इस वीडियो में अपन रूधोष्म प्रक्रम का अवस्था समीकरण फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो इसकी शुरुआत करते हैं अपन ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। जो ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है ना, वो होता है डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। और जो रूधोष्म प्रक्रम होता है उसके लिए, रूधोष्म प्रक्रम के लिए, रूधोष्म प्रक्रम में जो डी क्यू होती है, ऊष्मा में चेंज जो होता है वो जीरो होता है, परिवर्तन, ठीक है ना। क्योंकि इस प्रक्रम में ऊष्मा का ना तो उत्सर्जन होता है ना ही अवशोषण होता है, ऊष्मा के मान में कोई बदलाव नहीं होता है। अतः डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो हम डी क्यू यहाँ जीरो रखेंगे ना, तो क्या आता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू बराबर जीरो। और डब्ल्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है पी डी वी। क्या होती है, पी डी वी। तो यहाँ अपन रखेंगे डी यू इक्वल आता है फिर अपना डी यू प्लस डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, पी डी वी। क्या है, पी डी वी, ठीक है ना, बराबर जीरो। तो ये अपना इक्वेशन फर्स्ट है, ये अपना इक्वेशन सेकंड है। इसके बाद हमें डी यू का मान इसमें रखना है। तो इसके लिए अपन जो नियत दाब पर दाब नहीं, आयतन, नियत आयतन पर जो मोलर विशिष्ट ऊष्माधारता होती है उसके द्वारा अपन डी यू का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारता क्या होती है, वो होती है सी वी बराबर 1/n डी क्यू अपॉन डी टी। यहाँ से अपन क्या करते हैं, डी क्यू की वैल्यू रखेंगे, इसमें क्या रखेंगे, डी क्यू की वैल्यू, वो समीकरण एक से अपने पास है। तो समीकरण एक से डी क्यू का मान रखने पर, ठीक है ना। तो सी वी बराबर आएगा अपना 1/n, डी क्यू की वैल्यू है डी यू प्लस डी डब्ल्यू अपॉन में डी टी। और यहाँ पे जो ये प्रोसेस है, जो विशिष्ट ऊष्माधारता है, मोलर विशिष्ट ऊष्माधारता, वो नियत आयतन पर निकाली है। आयतन कैसा है, इसमें कांस्टेंट है। तो आयतन नियत होने पर जो डी डब्ल्यू होता है, कार्य होता है, वो जीरो होता है। तो चूंकि नियत आयतन के लिए डी डब्ल्यू बराबर होता है पी डी वी, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है जीरो। क्या होती है, जीरो। तो इसमें जो अपना डी डब्ल्यू है, ये जो डी डब्ल्यू है वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। तो फाइनली हमें क्या मिलता है, सी वी बराबर 1/n बचा क्या, डी यू अपॉन डी टी। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना था, हमें डी यू चाहिए था। क्या चाहिए था, डी यू। तो इसके लिए यहाँ से अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे एक मानकर। तो ये अपना आता है डी यू इक्वल में आएगा एन सी वी डी टी, ठीक है ना। ये जो वैल्यू है अपन रखेंगे समीकरण सेकंड में डी यू के स्थान पर, है ना। तो समीकरण सेकंड में डी यू का मान रखने पर, ठीक है ना, डी यू का मान यहाँ रखेंगे डी यू की जगह पर। तो ये आता है एन सी वी डी टी,
ठीक है ना, एन सी वी डी टी और प्लस पी डॉट डी वी बराबर 0। अब इसमें हमें ये क्वेश्चन थर्ड है, डी टी की वैल्यू आदर्श गैस समीकरण से फाइंड आउट करनी है और रखनी है, ठीक है ना। तो आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से वो होता है पी वी बराबर एन आर टी, पी वी बराबर एन आर टी, जिसे अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड का इसमें फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट एच टू एच एंड सेकंड डेरिवेट होगा डी वी प्लस सेकंड एच टू एच एंड फर्स्ट डेरिवेट होगा डी वी इक्वल में एन आर एच टू एच रखेंगे और टी अपना डेरिवेट होगा डी टी, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन डी टी फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, डी टी फाइंड आउट कैसे करेंगे अपन, यहाँ एन आर का अपन इस साइड में डिवाइड लगा देंगे, तो डी टी की जो वैल्यू आती है वो आती है डी टी इक्वल आएगा अपना पी डॉट डी वी प्लस वी डॉट डी पी अपॉन में एन आर, ठीक है ना। ये डी टी की वैल्यू आई है और इसे समीकरण 3 में अपन रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 3 में डी टी का मान रखने पर, डी टी का मान रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 3 में एन सी वी एच टू एच रहेगा, ठीक है ना, और डी टी की वैल्यू है ये, अपन ब्रैकेट में रख देंगे पी डॉट डी वी प्लस वी डॉट डी पी अपॉन में एन आर प्लस ये पीछे वाला टर्म पी डी वी बराबर 0। यहाँ पे एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, और आर एलसीएम लेके अपन 0 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली हमें फाइंड आउट होता है पी डॉट डी वी प्लस वी डॉट डी पी बरा प्लस यहाँ आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर पी डी वी आर इंटू पी डी वी बराबर 0। तो ये जो अपना क्या हुआ था इसमें, सॉरी अभी ये बाकी रह गया है, सी वी बार बचा है अपना, सी वी का मल्टीप्लाई और करेंगे इसमें, तो सी वी पी डी वी प्लस सी वी वी डी पी प्लस आर इंटू पी डी वी बराबर 0, ठीक है ना। तो इस टर्म में और इस टर्म में पी डी वी अपना कॉमन आ रहा है, तो पी डी वी कॉमन लेंगे अपन, क्या बचा सी वी प्लस इधर क्या बचा आर बचा ना, आर, ठीक है ना, और साथ में ये टर्म अपना एच टू एच रहेगा सी वी वी डी पी, ठीक है ना, बराबर 0। यहाँ सी पी प्लस आर क्या होता है, हम जानते हैं मेयर संबंध, सी पी माइनस सी वी बराबर आर होता है, तो इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं सी पी बराबर, सी वी को उस साइड भेजा आर की साइड में, तो आर प्लस सी वी होता है ना, तो ये अपना सी पी की वैल्यू है, सी यहाँ रख देंगे सी पी डी वी पी डॉट डी वी इंटू सी पी, ठीक है ना, प्लस सी वी डॉट वी डी पी बराबर 0, ठीक है ना। यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन सी वी का डिवाइड लगाएंगे पूरे में, सी वी से भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर सी वी से भाग देंगे तो अपना आता है पी डी वी गुणा सी पी अपॉन सी वी प्लस यहाँ भाग लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये बचेगा वी डी पी बराबर 0। चूँकि हम जानते हैं जो सी पी और सी वी का जो रेशियो होता है वो होता है एक कांस्टेंट गामा, क्या होता है गामा, ठीक है ना। तो अपन गामा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, सी पी अपॉन सी वी की जगह पर क्या रखेंगे, गामा, ठीक है ना, गामा। तो ये अपना आएगा पी डी वी डॉट गामा, ठीक है ना, पी डी वी लिखा, इसका मान गामा लिखा और प्लस वी डॉट डी पी बराबर 0। अब अपन इसे पी वी से डिवाइड देंगे, पी वी से भाग देंगे तो पी यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा डी वी अपॉन वी साथ में गामा, यहाँ भाग लगाएंगे तो वी से वी कैंसिल आउट होगा, डी पी अपॉन वी बराबर 0, ठीक है ना। इसके बाद
अपन समाकलन करेंगे। समाकलन तो गामा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी वी अपॉन वी प्लस इंटीग्रेशन डी पी अपॉन पी बराबर 0। तो ये 1/x की फॉर्म है तो क्या आएगा, लॉग हो जाएगा ना, लॉग वी प्लस लॉग पी बराबर 0। यहाँ ये पावर है, ये पावर इस पर रेज्ड हो जाएगी, ठीक है ना, ऊपर आ जाएगी इस पर। तो लॉग ई वी की पावर गामा प्लस लॉग पी यहाँ पर लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला लगेगा, तो लॉग एम इंटू एन। सॉरी, एक चीज़ छूट गई यहाँ पे, जो समाकलन होता है ना, तो समाकलन कांस्टेंट आता है हमेशा। क्या आता है समाकलन कांस्टेंट, वो हमने नहीं लिखा है, वो हमें लिखना चाहिए। तो प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ अपन लॉग एम प्लस एन का फॉर्मूला लगाएं, लॉग एम प्लस एन होता है लॉग एम इंटू एन। लॉग एम मतलब ये और एन मतलब ये, तो वी की पावर गामा इंटू पी प्लस सी, या इसे सी को उस तरफ भेजें अपन, तो ये आएगा अपना माइनस के सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस के सी। यहाँ अपन लॉग हटाने के लिए चर घातांक लेंगे, चर घातांक लेने पर तो चर घातांक लेंगे तो लॉग हट जाएगा अपना, ई लॉग ई वी की घात गामा पी और ई की घात माइनस सी। यहाँ ई लॉग ई अपना 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वी या पी वी की घात गामा और ई की घात माइनस सी को अपन नया अक्षर मान लेंगे सी डैश, यह नियतांक हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार ये आ जाता है। तो एक बार मैं दोबारा से इसे रिवाइज करा दूं। तो इसे अपन याद कैसे रखेंगे, थोड़ी बड़ी डेरिवेशन है। तो इसमें हुआ क्या है वो चीज़ अपन नोट करते हैं। फर्स्ट लॉ लगता है थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है ना। और इसके बाद दूसरी जो टर्म है वो आती है मोलर विशिष्ट ऊष्माधारता, ठीक है ना, सीबी वाली। और इसके बाद अपना पीबी बराबर एनआरटी, ये आदर्श गैस समीकरण यूज होता है। और फाइनली अपना इंटीग्रेशन के द्वारा, समाकलन के द्वारा हमें इक्वेशन फाइंड आउट हो जाता है। इसमें सीपी अपॉन सीबी वाली टर्म भी ध्यान देने योग्य है, ये अपनी यूज होती है, ठीक है ना। तो ये 5 पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं। एक बार मैं दोबारा से समझाता हूँ इसे। ये अपना ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है और हम पढ़ रहे हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। तो डी क्यू बराबर होता है 0, ऊष्मा में चेंज ही नहीं होता है। तो ये डी क्यू की वैल्यू अपन 0 रख देंगे, तो ये अपना आएगा डी यू प्लस डी डब्ल्यू बराबर 0। और डी डब्ल्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है पी डी वी। तो ये अपना इक्वेशन आ जाता है सेकंड वाला। इसके बाद अपन नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारता के फॉर्मूले की बात करें, वो होता है सी बी बराबर 1/n डी क्यू अपन डी टी। यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसमें डी क्यू का वैल्यू रखेंगे जो इक्वेशन फर्स्ट से रखेंगे डी यू प्लस डी डब्ल्यू। और हम समायतनिक प्रक्रम में डी डब्ल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो हमें इतना सारा शेष मिलता है, वो आता है यहाँ से अपन डी यू का क्रॉस मल्टीप्लाई, डी यू का वैल्यू फाउंड आउट कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा। ये डी यू की वैल्यू आ जाती है। डी यू का मान अपन यहाँ डी यू की जगह पे रख देते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना वैल्यू डी यू की वैल्यू रखने के बाद आता है। इसके बाद अपन आदर्श गैस समीकरण यूज करते हैं, जिसे अपन फर्स्ट सेकंड के फॉर्मूले से डेरिवेट करते हैं, अवकलन करते हैं इसका। उसके बाद ये अपना इक्वेशन आता है जिसमें अपन यहाँ से डी टी की वैल्यू फाइंड करते हैं, डी टी की वैल्यू, और इस समीकरण में डी टी की जगह पर रख देते हैं, समीकरण थर्ड में डी टी की वैल्यू रख देते हैं। तो हमें आता है ये वाला इक्वेशन डी टी की वैल्यू रखने के बाद, ठीक है ना। एन से एन कैंसिल आउट हो जाता है, आर का एलसीएम लेके अपन उसे 0 में पहुंचा देते हैं। तो ये अपना आ जाता है। इसमें सी बी का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के साथ। तो ये अपना आता है यहाँ पी डी बी कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने के बाद सी पी और आर बचता है इसमें, ठीक है ना। और ये टर्म H2H लिखा है हमने, ये होता है सी पी। क्या होता है, सी पी। इसकी जगह पे सी पी लिखेंगे अपन। इसके बाद सी बी से डिवाइड लगाएंगे तो ये हो जाता है अपना गामा। क्या हो जाता है, गामा, ठीक है ना। इसके बाद हमने पी वी से डिवाइड लगाया है तो हमें ये टर्म फाइंड आउट होता है। और इसके बाद अपन इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये अपना इंटीग्रेशन होने के पश्चात हमें फाइनली एक्सपोनेंशियल चरघातांक लेना पड़ता है लॉग हटाने के लिए। तो हमें ये फाइनल में रुद्धोष्म प्रक्रम का अवस्था समीकरण फाइंड आउट हो जाता है।